बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़फ़र स्टीव से खुशामदीद। बिलाल ज़फ़र मेरा नाम है। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग विद पाइथन के बारे में बात करेंगे। PIAIC की हम क्लास को फॉलो कर रहे हैं। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो प्रिंट और इनपुट फंक्शंस को देखेंगे और फिर डाटा टाइप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में। पाइथन पे मूव होने से पहले कुछ हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स देख लें कि कितने किस्म के जो है वो हिस्से होते हैं एक जब हम कोड लिख रहे होते हैं। सबसे पहला तो एक सोर्स कोड जो भी हम प्रोग्रामिंग में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो होता है। और उसके बाद सिंटैक्स होता है। हर लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है एक पर्टिकुलर, और पाइथन लैंग्वेज का सिंटैक्स जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। व्यूअर्स, फिर दूसरा हिस्सा हमारा ऑफ कोर्स एक आउटपुट होता है जो भी हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। या तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं या कोई भी फंक्शन प्रिंट फंक्शन के ज़रिए प्रिंट करवाते हैं तो हमें जो है वो आउटपुट मिलता है। और कंसोल, हम तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंसोल्स होते हैं जिस पे वो आउटपुट शो कर रहे होते हैं। एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। दूसरी जो लैंग्वेजेस थी उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम जावा में कोड लिखते थे तो जो सोर्स कोड होता था वो पहले बाइट कोड बनाता था और उसके बाद आउटपुट देकर एग्जीक्यूट होता था जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते थे। बट पाइथन लैंग्वेज इसीलिए इतनी एफिशिएंट है और मशीन लर्निंग की लैंग्वेज है। आर्टिफिशियल की टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट इसलिए की जा रही है क्योंकि जो भी आप सोर्स कोड लिखते हैं वो डायरेक्टली विदाउट किसी भी बाइट कोड के कन्वर्जन के ये आउटपुट आप जब हम प्रोग्राम करेंगे पाइथन के जो एनाकोंडा है जुपिटर नोटबुक उस पर, उससे पहले हम डाटा टाइप्स देखते हैं कि पाइथन में कौन कौन सी मौजूद है। स्ट्रिंग है, नंबर्स हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी है। स्ट्रिंग और नंबर्स को अभी हम डिस्कस करेंगे और ये इंशाल्लाह तीन जो है वो अगली नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक डाटा टाइप्स की बात की जाए तो इंटीजर आपका सिंपल नंबर्स होते हैं 1 2 3, ये पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। फ्लोट आपके डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। बुलियन आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो ट्रू या फॉल्स में होते हैं। कोई आपकी चीज़ ट्रू होगी तो बुलियन में ट्रू होगा, कोई चीज़ फॉल्स होगी तो फॉल्स वो जो है वो प्रिंट करेगा। स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके सिंपल। सो व्यूअर्स, ये जुपिटर नोटबुक का एनवायरनमेंट है और यहाँ पे हम पाइथन लैंग्वेज को जो है वो रन करेंगे। इसका कोड ये किस तरीके से इंस्टॉल होता है, अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो आप मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दी हुई है, उसे देख लीजिएगा। ऑनलाइन भी आप इस जुपिटर नोटबुक को पाइथन के कोड को आप रन कर सकते हैं कोलैब पर। गूगल का ये कोलैब आपके पास मौजूद है वर्चुअली। अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड है, मार्क डाउन का ऑप्शन है, रॉ एनवीसी कन्वर्ट है और हेडिंग है। मैं हेडिंग पे जैसे सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एक जो मैसेज बॉक्स आएगा और मैंने इसे ओके करना है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल माय पाइथन कोड, और जब मैं शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा तो वो सेल रन हो जाएगा और आपकी जो है वो हेडिंग डल जाएगी। अगर आप सब हेडिंग देना चाहते हैं तो आपने जनाब मार्क डाउन रखना है और आपने लिखना है प्रिंट फंक्शन और शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये आपका लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं प्रिंट फंक्शन के जानिब, क्योंकि आपका जो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप कैपिटल P लिखते हैं तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसलिए आपने स्मॉल से स्टार्ट करना। आप प्रिंट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट आप स्मॉल ओपन करते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई इंटीजर प्रिंट कराना चाहूँ, शिफ्ट प्लस एंटर करूँ तो एग्जीक्यूट होकर प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर उसने आउटपुट में 1 2 3 मुझे प्रिंट दे दिया। इसी तरीके से आप डेसिमल भी प्रिंट कर सकते हैं इस पर। फॉर एग्जांपल 23.4, शिफ्ट प्लस एंटर, उसने 23.4 आपको आउटपुट दे दिया। हमने बात की थी डाटा टाइप्स में स्ट्रिंग्स की। प्रिंट फंक्शन में आप जब भी स्ट्रिंग्स को देंगे तो आप डबल कोटेशन में और सिंगल कोटेशन में दोनों दे सकते हैं। हेलो वर्ल्ड बेसिक लैंग्वेज का हमेशा पहली लाइन सब हेलो वर्ल्ड्स लिखते हैं जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं। हेलो वर्ल्ड आ गया और इसको हम डबल कोटेशन में अगर लिखना चाहें तो हेलो वर्ल्ड। आप देख सकते हैं इसने दोनों जो है वो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग्स को आउटपुट इसने हमें शो करा दिया।
ओके जनाब, मैंने बुलियन एक्सप्रेशंस की भी बात की थी डाटा टाइप्स में। तो अगर हम इसको ट्रू प्रिंट कराएंगे तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं ये रिजर्व कीवर्ड है ट्रू का। ओके, अगर आप इसको स्मॉल टी लिख देंगे और अब आप प्रिंट कराएंगे तो ये आपको बोलेगा कि नेम ट्रू कहीं डिफाइंड नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि ये जो कैपिटल है ये रिजर्व कीवर्ड है बुलियन एक्सप्रेशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रिंट फंक्शन नंबर्स को और स्ट्रिंग्स को और डेसिमल नंबर्स को साथ प्रिंट करा सकता है। शिफ्ट प्लस एंटर, जी हाँ बिल्कुल साथ प्रिंट हो सकते हैं। अगर आपने इनके ये स्पेसेस रिमूव करने हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपने इनके स्पेसेस रिमूव करने हो तो आप कॉमा लिखेंगे और सेप का मतलब है सेपरेटर इज इक्वल्स टू सिंगल कोटेशंस आप डाल देंगे और शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं ये सेपरेटर ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पे क्लिक करके सेपरेटर में आप स्पेस बढ़ाएंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, ये आपके स्पेस बढ़ गया। मज़ीद शिफ्ट प्लस एंटर, स्पेस, शिफ्ट प्लस एंटर, ये आपका मज़ीद स्पेसिंग हो गई इसके अंदर। होपफुली आपको अब तक का जो वीडियो ट्यूटोरियल है पाइथन प्रोग्रामिंग के हवाले से वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पाइथन के नंबर्स डाटा टाइप के बारे में बात करेंगे। देन वी विल मूव टू द वेरिएबल्स, इनपुट फंक्शंस, एक्सप्रेशंस। जनाब चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।